Most welcome to all of you in our competitive English classes. Again, we are going to start important topic. You can see the heading: errors related to subordinating conjunctions, conditional sentences. You might have heard about conditional sentences. आपको पता होगा कि हमारे competitive एग्जाम में conditional sentences का कितना वेटेज है, ठीक है? भर भर के क्वेश्चन आते हैं हमारे competitive एग्जाम में, और स्टूडेंट का सबसे बड़ी लूप होल्स और कमजोरी ये होता है कि वो क्या करता है कि हर चीज़ को ध्यान से स्टडी नहीं कर पाता, जिससे उससे क्वेश्चन नहीं पकड़ में आते पेपर में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस सेशन में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो इस सेशन को हम शुरू कर रहे हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि पहले ही हेडिंग देख लीजिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और कंडीशनल सेंटेंसेज हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेज क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, क्या रोल है इनके, हम पूरे इस सेशन में बताएंगे। और आपको पेपर दिए होंगे तो कंडीशनल सेंटेंस से कम 1, 2, 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आए होंगे। जो लोग CGL, बैंकिंग, TGT, PGT, SSC या ये सब जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। पे योर अटेंशन टू मी एंड कीप वाचिंग दिस वीडियो विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि अगर आपका ध्यान हटेगा तो आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। तो आइए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। और एक बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ हम आपसे बताना चाहेंगे, माफ़ी कीजिएगा, कुछ 2-4 मिनट की बात है कि जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लास की तैयारी करना चाहता हो और जो चाहता है कि नहीं हमको कोई स्पेशल गाइड करने वाला मिले, पढ़ाने वाला मिले, और वो लोग क्या करते हैं, जाने अनजाने में नहीं पता रहता है, इधर उधर भटकते रहते हैं। कोचिंग वोचिंग में देखिएगा कितना धोखाधड़ी होते रहता है, बेचारा पढ़ता है लेकिन कोई ढंग का टीचर मिलता नहीं है। तो जो लोगों को स्पेशल इंग्लिश की क्लास लेनी हो तो मेरा नंबर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उससे हमको कॉल कर सकते हैं। आप लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं तो कैसा इंग्लिश पढ़ाई जाती है भाई? कोई दिक्कत? तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो लोग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की क्लास की तैयारी करना चाहते हो, जो लोग TGT, PGT, UGC नेट, लिटरेचर, हम लिटरेचर भी बाकायदे अच्छा से पढ़ाते हैं। तो जो स्टूडेंट ये पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो मिलता हो तो कम से कम एक ट्राई करने में जाता नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप मेरे पास ही पढ़िए, आपको जहाँ इच्छा हो, जो आपको अच्छा पढ़ाता हो आप वहाँ से पढ़िए। लेकिन बहुत बार ऐसे केस हुए हैं जिससे हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ताकि आप लोग भी अवेयर हो जाएं। तो चाहे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लास हो, TGT, PGT हो, UGC नेट हो, लिटरेचर हो या ग्रामर हो, इंग्लिश में किसी भी फील्ड का स्टडी करना हो तो हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो आप मेरा मोबाइल नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन से सर्च कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर इट एंड वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। पे योर अटेंशन टू मी। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अनलेस यू डोंट चेंज योर नेचर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड। बताइए तो यहाँ पे अब देखिए भाई, सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि हम इसमें आपका ओपिनियन बाद में लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का ले लेते हैं। बताइएगा फर्स्ट में किसमें एरर हो रहा है? सी पार्ट में, सी में सब लोग। सेकंड में बताइए, अनलेस शी रीड्स दिस बुक शी माइट नॉट क्वालिफाई UPSC। इस तरह से आप लोगों को पता होगा कि अनलेस से यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए कि अनलेस इफ अनलेस, यानी कि क्वेश्चन में जो कॉमन वर्ड आए हैं सब में क्या आया है? अनलेस और इफ आया है। और एक बात सबसे पहले बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा कि कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले बताते हैं, आप लोग प्लीज ध्यान से समझिएगा और उसको हम लिखवाएंगे भी। तो जो सेंटेंस अनटिल, अनलेस, इफ और इन केस से शुरू होता है उसको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। बहुत बार आप ही सोचिए कि आप एग्जाम देने जाते हैं TGT, PGT, SSC और बैंकिंग का, तो आपको अनलेस, अनटिल, इफ, इन केस परेशान करता है कि नहीं करता? क्वेश्चन इसे आते हैं कि नहीं आते? आते हैं कि नहीं आते हैं? तो सोच सकते हैं कि क्या पेपर निकालने के लिए इसका जो रोल आपके लाइफ में है इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट्स विथ इफ, अनटिल, अनलेस, इन केस, ठीक है। और इफ से तरह तरह के क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, इफ से कंडीशनल सेंटेंस भी आता है और इफ से इमेजिनेटिव सेंटेंस भी आते हैं। लेकिन स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि ये इमेजिनेटिव सेंटेंस है और ये कंडीशनल सेंटेंस है? क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस से ही पता चलता है, कंडीशनल मतलब कंडीशन रख रहा है। क्या रख रहा है? कंडीशन, कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। बात समझ में आई? तो हम इसमें पूरे डिटेल में सारा चीज़ समझाएंगे। और देखिए, अनलेस सब में आया है ना, इफ, अनलेस आए हैं, इससे जो सेंटेंस होगा उसको कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जो कॉमन एरर आपको कराएगा। मिनिमम 1 का आएगा, हम मैक्सिमम कहिएगा सर कितना आएगा? 3-4 भी आ सकते हैं। कितना आएगा? 3-4। तो बहुत सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब
ऑफलाइन स्टूडेंट, हम ये सारे क्वेश्चन को आप लोगों को ट्रिक लिखवा के करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पहले से रिस्पांस नहीं दे रखा है, तो 2 ही क्वेश्चन पे आपका ट्रायल है, ठीक है। चलिए थर्ड में बताइए तो क्या एरर दीजिएगा आप लोग? सेकंड में नो एरर है। सेकंड में नो एरर, ठीक है। सेकंड में नहीं बी में एरर है, सी में ए में एरर है, सी में। चलिए अब सारे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए भाई ध्यान से, देखिए पहले आपको समझा दिए हैं ना। चलिए आप लोग बताइएगा तो कंडीशनल सेंटेंस किससे शुरू होता है? हाँ 4 वर्ड याद रखेंगे, इफ, अनटिल, अनलेस, इन केस। इससे जो सेंटेंस चल पड़े उसको कौन सेंटेंस कहेंगे? कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस जब चल पड़े तो आप भी चल पड़िए, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि सर मेरा ना पेपर देते देते, एग्जाम देते देते हालत खराब हो गई। अरे हालत आप खराब कर लिए हैं, अपनी हालत को इतना भी खराब ना करें कि आपका हालात खराब हो जाए, ठीक है। अपनी हालत के ऊपर ध्यान दे करके इतना अच्छा से कंपटीशन की तैयारी कीजिए कि आपकी हालात सुधर जाए। बात समझ में आई? तो ये सब पे ध्यान देना है, ये नहीं कि बार बार रोते रहना है कि मेरा हालत खराब है, मेरा हालत खराब हो गया है। हालत इसलिए खराब हो रहा है कि आप बढ़िया से कंसेप्ट पढ़ नहीं रहे हैं और सीधे टपक पढ़ते हैं एग्जाम देने के लिए। और एक चीज़ और कि स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम लोग बहुत कुछ करते हैं, सोचते हैं कि स्पोकन इंग्लिश मेरा ठीक है तो हम रिटन निकाल देंगे, तो ये सपना, ये ख्वाब जो आपके अंदर है ना, ये आपके कोई काम के लायक नहीं है, क्योंकि आपका कंपटीशन रिटन का एग्जाम निकलने वाला नहीं है। स्पोकन इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट फॉर इंटरव्यू, ठीक है, और जनरल टॉकिंग टू एनीवन, ठीक है, बट रिटन इज टोटली बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर एंड कंसेप्ट प्लस मीनिंग। बात समझ में आ गई? क्योंकि ग्रामर कहता है कि हम साइंस से कम नहीं है, तो ध्यान रखेंगे ना। स्पोकन इज इमोशनली अंडरस्टूड बट ग्रामर इज लॉजिकली। ग्रामर इज बेस्ड ऑन साइंस, फैक्ट्स, माइंड एंड लॉजिक। माइंड एंड लॉजिक। सोचिए जैसे रीजनिंग पढ़ते हैं ना आप, रीजनिंग में कैसे दिमाग लगाते हैं, अंग्रेजी में भी उसी तरह दिमाग लगाना है। ये साइंस से कम नहीं है, ग्रामर साइंस से कम नहीं है। तो कैसे साइंस से कम नहीं है? तो आज की सेशन में आज हम लोग 4 वर्ड के बारे में जानने जा रहे हैं। इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, जो कंडीशनल सेंटेंस है। तो सबसे पहले ऊपर लिखिएगा कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? लेटर आप सुन के लिख सकते हैं, कंडीशनल, ठीक है। लेटर दिख रहा है कि ब्लैक से लिखें? दिख रहा है। चलिए एक बार ब्लैक से लिख देते हैं, मिटा दें। लिखिए कंडीशनल। ये तो और नहीं दिख रहा है, रेड नहीं है क्या? हैं? रेड तो सही चलता है। कंडीशनल, ठीक है, सेंटेंस। ये आपको रेड से अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस किससे शुरू होगा? इफ। तो डैश देकर लिखिए। व्हेन द सेंटेंस बिगिंस विथ, व्हेन द सेंटेंस, ब्लैक चल रहा है भाई, देखिए, बिगिंस विथ। व्हेन द सेंटेंस बिगिंस विथ किससे शुरू होगा? आपने से बताइए। इफ, अनटिल, अनलेस और इन केस। इफ, अनटिल, अनलेस और इन केस। दिख रहा है ना? इज कॉल्ड, नीचे दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, क्या लिखेंगे? इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? कंडीशनल सेंटेंस। एक तो बढ़िया से छपवाना पड़ता है, और दूसरा बात ऑनलाइन जो स्टूडेंट वीडियो देखेगा उसको अगर थोड़ा सा भी मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा, वो कहेगा जा ऑनलाइन तो ऐसा ही हाहाकार मचा रहता है कि नहीं। तो हमें लगता है कि आप लोगों को जो चीज़ें अगर रिटन में ना समझ में आए, कम से कम सुन के भी काम चला सकते हैं। अरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है इतना एक्टिव तो जरूर होगा, ठीक है। एकदम कोई दिक्कत, कोई क्लियर? देखिए समझिए, कंडीशनल सेंटेंस से कितने क्वेश्चन आएंगे? मिनिमम 1, मैक्सिमम 3-4। और कंडीशनल सेंटेंस शुरू किससे होता है? इफ, अनटिल, अनलेस और इन केस।
और ये क्या रखते हैं, कंडीशन। Condition। क्या रखेंगे, कंडीशन। Condition। आप ही कहेंगे सर कैसे सेंटेंस आएगा कि कंडीशन रखेगा, जैसे लोग बोल देते हैं ना कि यदि तुम मुझसे कल मिलोगे तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो यदि तुम मुझसे कल मिलोगे, कल मिलना एक कंडीशन हो गया। ये भाई काम तो तभी होगा जब हम इसे कल मिलेंगे। बात समझ आई। हम कहते हैं कि और कोई सर अनलेस अनटिल से कोई सेंटेंस बताइए तो आप लोग। अनलेस अनटिल से जब तक तुम अच्छा से मेहनत नहीं करोगे तुम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, हो गया नहीं। अगर कंडीशन हो गया कि भाई अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको क्या करना होगा, मेहनत अच्छा से करना होगा। तो ये है हमारा क्या, कंडीशनल सेंटेंस। ये कंडीशन रख रहा है, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस में देखिए आपके मुलाकात होगा, एक मुलाकात जरूरी है सनम, पता है कि नहीं। आप लोग भी मुलाकात करने के लिए तड़प रहे होंगे कि एक क्वेश्चन में आ जाए सीजीएल में। आपको तड़पने की जरूरत नहीं है। आप जितना बेताब हैं इस क्वेश्चन से मिलने के लिए, वो उतना ही बेताब है आपसे एग्जाम हॉल में मिलने के लिए। एकदम सामने सामने मिलेगा, ठीक है। कौन मिलेगा, अनलेस, इफ, अनटिल, इन केस से रूबरू होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो पहला सेंटेंस अनलेस आया है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ट्रिक है, अब कैसे बनेगा देखिए। हम लोग एरर दिए हैं कि कैन नॉट बी रिमूव्ड, सी में एरर दिया गया है। बताइए सी में दिए हैं माइनस, सी में कोई एरर नहीं है, कैन नॉट बी रिमूव्ड। बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, रिमूव्ड तो सही है, कोई बी में कोई एरर, सी में कोई एरर नहीं है। अब कहेंगे सर तो कहाँ हुआ है, तो पहला में अगर ए में मारेंगे ना तो क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है अनलेस खुद नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है, नेगेटिव। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप लोग ना हवाई में खूब उड़ते हैं। आपको लगता है कि हमारे जैसा बादशाह कोई नहीं है कि नहीं। हम शाहजहां से बिलोंग करते हैं। तो अंग्रेजी में शाहजहां वही बनता है। अंग्रेजी है लैंग्वेज, क्या है ये, लैंग्वेज। मैथ नहीं है कि a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b² कर देंगे, ठीक है। इंग्लिश कहता है कि हम लैंग्वेज हैं, हमको समझना होगा, हमारी कॉन्सेप्ट को जानना होगा, और तब हम लैंग्वेज आपके अंदर एंट्री मारेंगे, नहीं तो नो एंट्री, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अनलेस से सेंटेंस शुरू है। तो अनलेस खुद कैसा वर्ड है, नेगेटिव। और नेगेटिव के साथ नेगेटिव का यूज नहीं करते, डोंट का यूज हटा देंगे। अनलेस यू चेंज योर नेचर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड। जब तक आदमी अपना नेचर नहीं चेंज करेगा तब तक बेरोजगारी जैसा समस्या दुनिया से खत्म होने वाला नहीं। लोग कहते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी देश हमारे इधर उधर तो है ही जो है, लेकिन सबसे बड़ा बेरोजगारी हमारे नेचर में है। कहाँ पे है, नेचर में। हम नेचर से बेरोजगार है, ठीक है। तो सबसे पहले नेचर सुधारेंगे, यानी कि कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, नॉलेज रखेंगे, पेपर निकालेंगे, सरकार से कहेंगे थोड़ा वैकेंसी बढ़ा के दो। क्या दो, बढ़ा के, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। अब वैकेंसी तुम घटा दे हो, क्या मतलब है। अब यहाँ पे समझ में आ गए। तो ये तो नोट हो गया ना। अगला ट्रिक लिखवाते हैं। ट्रिक लिखवाने से पहले हम आपको कुछ पॉइंट समझाना चाहते हैं, ध्यान समझिएगा। अब अगला कॉन्सेप्ट जो ट्रिक समझाते हैं ध्यान से। जब भी पेपर में कंडीशनल सेंटेंस से अगर एरर आ जाए, अब कहेंगे सर आप दो चीज लिखे हैं, हेडिंग में लिखे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कंडीशनल सेंटेंस। तो एक बात याद रखिएगा कि कंडीशनल सेंटेंस किस कंजंक्शन में आते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उसको कहते हैं जो मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ने का काम करे। आप कहेंगे सर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर एग्जांपल दो चार वर्ड बताइए, तो इफ, अनटिल, अनलेस, WH वर्ड, सिंस, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, ये सारे जो कंजंक्शन है ये इसको क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो बहुत होता है, लेकिन आज की क्लास चार चीजों के इर्द गिर्द है। टुडेज सेशन इज अबाउट 4 वर्ड दैट इज हाईली स्पेशल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। द वर्ड्स आर इफ, अनटिल, अनलेस, इन केस, ठीक है। अब आइए, तो अगर कंडीशनल सेंटेंस से शुरू हो जाए पेपर में, ध्यान दीजिएगा, अब ट्रिक बता रहे हैं कि कंडीशनल सेंटेंस इन चारों वर्ड से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो याद रखेंगे कि पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा। याद हो गया, चार वर्ड इफ, अनटिल, अनलेस, इन केस कंडीशनल होते हैं। इनसे अगर कोई सेंटेंस शुरू हो तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएंगे। किस में जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और सेकंड वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट, या किसी भी मॉडल्स का यूज कर सकते हैं आप। जैसे आपको विल मन किया विल कर दिए, कैन मन किया कैन कर दिया। आप कहेंगे सर विल का वुड कर सकते हैं कि नहीं, कैन का कुड कर सकते हैं कि नहीं, तो तब करेंगे जब फर्स्ट वाला पास्ट होगा। फर्स्ट वाला क्या होगा, पास्ट। तो दोहरा एक्शन करता है ये। एक बात और समझिए, मोस्टली क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट सेंटेंस
प्रेजेंट इंडेफिनिट पे यूज होता है और सेकंड सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर इफ अनटिल अनलेस इन केस वाला सेंटेंस फर्स्ट में ही पास्ट इंडेफिनिट ले लिया, क्या ले लिया, पास्ट इंडेफिनिट, तो सेकंड वाला हो जाएगा फ्यूचर का पास्ट, फ्यूचर का पास्ट। याद रखिएगा फ्यूचर का भी पास्ट होता है। तो सर कैसे, शैल विल फ्यूचर में लगता है और शैल विल का पास्ट क्या होगा, शुड वुड। तो फ्यूचर का पास्ट होता है कि नहीं होता है, आपका पास्ट होता है कि नहीं, Yes, sir. आपका भी पास्ट था, आपका फ्यूचर भी है, होगा कौन सा है, डेफिनेट आएगा, है कि नहीं। अब आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट पे डिपेंड करता है, पास्ट का रोल उतना नहीं होता है। पास्ट इज डेड एंड गोन, किसने कहा है ये, टी.एस. इलियट, एक पोएट है, कहता है पास्ट इज डेड एंड गोन। पास्ट का कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो आपके फ्यूचर में मदद करे। फ्यूचर में कौन सी मदद करेगा, आपका प्रेजेंट, ठीक है। हाँ, लेकिन पास्ट में अगर कहीं आप धोखा खाए होंगे तब आपको प्रेजेंट में, आप फ्यूचर में बातें याद रहेगी। एक गाना सुने होंगे आप लोग, अरे दिल क्यों मोहब्बत करने चला है तू, सुना है कि नहीं। ये गाना में कुछ मीनिंग आता है, दिल से मिलता है जन्नत में। दिल गाना है, फिर मोहब्बत मतलब इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग समझाता नहीं, समझाता नहीं है। सुनिए मीनिंग क्या है, अरे दिल क्यों मोहब्बत करने चला है तू, इसलिए ये गाना बना है क्योंकि पहले उसने धोखा खा चुका है, Yes, sir. ठीक है, पास्ट में। इसलिए फ्यूचर में, आप प्रेजेंट में ऐसा ना हो, इसलिए ये गाना गाया जाता है, अरे दिल क्यों मोहब्बत करने चला है तू, ताकि आप प्रेजेंट और फ्यूचर बचा लीजिए। नहीं तो आपको फिर से कहीं लव हुआ तो आपका सब हुआ, सारा काम तमाम, फ्यूचर गया फ्यूचर में। बात समझ आई, क्या मीनिंग बताया मैंने, अरे दिल क्यों मोहब्बत करने चला है तू, समझ में आया क्या। वही मतलब कि पास्ट में धोखा खा चुका है। हाँ, दोबारा फ्यूचर में धोखा नहीं फ्यूचर में या खाना। प्रेजेंट में अब नहीं खाना है। एक बार लोग कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, एक बार जब उसको ठोकर लग जाता है ना तो समझ जाता है कि बाप रे, अब आगे से सुधर जाना है, कुछ नहीं करना है। माफ कीजिएगा क्योंकि बताना जरूरी था, और नहीं बताएंगे तो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे, ठीक है। ये सब भी चलते रहना चाहिए। अब यहाँ पे ट्रिक लिखवाते हैं, लिखिए भाई ट्रिक, कंडीशनल सेंटेंस का एक ट्रिक आपको पेपर में हमेशा 1 से 3-4 क्वेश्चन तक दे सकता है। क्या क्या ट्रिक चलेगा भाई, इफ, और क्या आएंगे, अनलेस, और क्या आएंगे, अनटिल, ठीक है, और इन केस। ध्यान दीजिए, हमें उम्मीद है कि ये सारा लेटर दिख रहा होगा आप लोगों को। Yes, sir. इसके बाद कौन टेंस आएगा, हाँ सब समझा दे हैं ना, ध्यान से समझिएगा। इफ, अनटिल, इन केस, इनके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मोस्टली किस टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्लस, अब बताइए, ये पहला सेंटेंस हो गया, Yes, sir. अब दूसरा सेंटेंस किस में जाएगा, Future indefinite. हाँ प्लस यहाँ पे लिख देते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब कहेगा कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम याद नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनिट का नहीं याद है, तो हम हल्का समझा देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या लगता है, वर्ब में एस और ईएस, बस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में और क्या लगेगा, डू डज लगता है, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में डू डज लगेंगे ना, Yes, sir. और फ्यूचर में क्या लगेगा, शैल विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बस यही देखना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और क्या आएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब कोई अर्जुन बन के सोचना चाहिए कि टेंस का स्टडी जब करेंगे आप, तो टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, वर्ब। जो स्टूडेंट वर्ब पे, एक्सिलरी वर्ब पे कमांड कर लिया, यानी कि टेंस पे उसका पूरा बढ़िया कमांड है। हर टेंस अपना अपना क्या रखता है, वर्ब तो सबके पास होता है, अपना अपना एक्सिलरी वर्ब रखता है। हर कंट्री अपने साथ अपना अपना पैस क्या रखता है, न्यूक्लियर बम रखता है कि नहीं। तो उसी तरह से 12 टेंस है, कितना टेंस है, 12 टेंस कहता है कि मेरे पास भी न्यूक्लियर पावर है, क्या है, एक्सिलरी वर्ब है। Auxiliary verb. तो कहेंगे कि सर 12 टेंस में सबके पास एक्सिलरी वर्ब होता है, तो हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्सिलरी वर्ब क्या है, He do does. डू डज। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का Is a man. इज आर एम, प्रेजेंट परफेक्ट का Has have. हैज हैव, ठीक है, हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना। Yes, sir. तो ये जो इज आर एम, डू डज, हैज हैव सब लग रहा है, इसको ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। अब मेन वर्ब जैसे कम, गो, रीड, राइट, प्ले, ये सब को मेन वर्ब कहिए, प्रिंसिपल वर्ब कहिए, ठीक है। टोटल ऑक्सिलियरी वर्ब कितना होता है, Promise. अब टोटल मेन वर्ब कितना होता है, Uncountable है. हाँ अनलिमिटेड, इसका कोई लिमिट नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इफ, अनटिल, अनलेस, इन केस से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो तो पहला किस में जाएगा, Present प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा किस में जाएगा, Future indefinite. फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर इत्तेफाक से
पहला चला गया पास्ट इंडेफिनिट में, किसमें चला गया पास्ट इंडेफिनिट, तो समझ लीजिएगा कि ये फ्यूचर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, फ्यूचर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, ये लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, समझ गए, फ्यूचर ऑफ पास्ट। अब एक चीज तो आप जान गए, इसमें कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन देखिए, ये सेंटेंस किससे शुरू हुआ, अनलेस, अनलेस वाला सेंटेंस जो गया है कहाँ से कहाँ तक है ये, अनलेस यू डोंट चेंज योर नेचर, यहाँ तक। ये जो सेंटेंस गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में गया है कि पास्ट इंडेफिनिट में, डोंट किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अगर ये प्रेजेंट में है तो दूसरा किस में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा या किसी मोडाल्स को ले आएगा। तो ये देखिए विल में नहीं गया, कैन को ले आया, किस में ले आया, कैन, तो कैन तो भी प्रेजेंट के सिंबल है ना, फ्यूचर के प्रेजेंट की तरह, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे केवल एरर था कि अनलेस खुद नेगेटिव वर्ड है, यहाँ से डोंट को क्या कीजिए, हटा दीजिए, बाकी सेंटेंस सही हो गया। सर कैन का कोड नहीं करेंगे, क्यों कैन का यहाँ कोड करेंगे तो गलत हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इधर डोंट लगा है, डोंट कहते हैं, ये कौन टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब चेंज की जगह क्या होता है, चेंज्ड, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता। अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ आप कैन की जगह कोड करते, तो याद रखिएगा ये प्रेजेंट में है तो ये फ्यूचर ऑफ प्रेजेंट होगा, अगर ये पास्ट में है तो ये फ्यूचर ऑफ पास्ट होगा, कोई दिक्कत। हाँ, अब इन ये क्वेश्चन को मिटा दें क्योंकि यहाँ ट्रिक लिखवाएंगे, मिटा देना। चलिए इसको इरेज करते हैं, कुछ जगह बन जाएगा। चलो भाई, अब दूसरा ट्रिक लिखेंगे, ट्रिक लिखिए या रूल लिखिए जो आपको लिखना हो, है ना, तो ट्रिक लिखने से ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। अब हम उसकी बात करते हैं, जैसे अनटिल, अनटिल और अनलेस, ये खुद क्या, इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव, मतलब हिंदी में क्या मतलब होता है, नहीं, जब तक नहीं तब तक नहीं, बात समझ में आई। इसको हिंदी में लिखना हो लिख लीजिएगा, क्या मतलब होगा, जब तक नहीं तब तक नहीं। जब तक आप लोग खुद नहीं बोलते हैं कि नहीं जनरल लाइफ में, हाँ, कि जब तक तुम सच नहीं बोलोगे ना हम तुम्हारा एक बात नहीं सुनेंगे, जब तक नहीं तब तक नहीं। अब नहीं, देखिए अन जिसमें है, अन वो खुद नेगेटिव है, उसके साथ डोंट नॉट वर्ड का यूज नहीं करते, तो लिखिए आर ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड्स, ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स हैं, इसलिए सो क्या लिखेंगे, डू या डोंट, क्या बोलेंगे, डोंट या डजंट या डिडंट, ठीक है। ये सारे वर्ड का यूज नहीं करना है, नॉट टू बी यूज्ड, नॉट टू बी यूज्ड, आफ्टर अनटिल, हाँ, इनके साथ नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होगा, चाहे आर नॉट ही क्यों ना हो, वो भी नहीं होगा, नॉट नहीं आएंगे, ठीक है। आप लोग तो इतना ग्रोन अप आदमी है, समझ जाते होंगे। लग रहा है कि अब पेपर निकलेगा, यस सर, नौकरी पूरी लेंगे। देखिए ये लो ऑफलाइन है, इस बार कसम खा लिए हैं लोग कि हम लोगों को एकदम नौकरी लेकर आना है, तो आप लोग भी देखिएगा। बहुत क्या होता है कि स्टूडेंट सब अच्छा नॉलेज के लिए भटकते रहता है, जहाँ भी फोटो लग जाएगा है, ठीक है भाई। कभी मेरा अब रुक जाओ, ये हो गया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। यस सर, हाँ, कोई एरर, अब आते हैं एरर निकालते हैं। सेकंड पे आइए, अनलेस शी रीड्स दिस बुक शी माइट नॉट क्वालिफाई यूपीएससी, बी मेरा बी में, हाँ, बी में बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि अब देखिए अनलेस से सेंटेंस शुरू है, शी रीड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट जा रहा है, इसमें नॉट नहीं आया है, सही, ठीक है। सी के साथ रीड्स होगा कि रीड, रीड्स, ये सब ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो रीड्स होगा, सी की जगह अगर यू होता तो रीड हो जाता है, ये सब का चक्कर सब ध्यान रखेंगे। रीड्स दिस बुक शी माइट नॉट क्वालिफाई यूपीएससी, माइट नॉट नहीं होगा, क्या होगा, हाँ, या तो मे कर दीजिए या तो कैन कर दीजिए, तो यहाँ मे भी गलत है, मे नहीं करेंगे। अरे जब खुद नेगेटिव वर्ड बोल दिया है तो हाई तो पॉजिटिव हो गया ना, कि भाई अगर तुम जब तक यह किताब नहीं पढ़ोगे यूपीएससी नहीं निकल सकता, तो नहीं निकल सकता, एकदम दावा के साथ बोल रहा है ना वो, कि यहाँ मे जैसा वर्ड की गुंजाइश नहीं है। हाँ, नहीं कि फट से पेपर में सर माइट का कहीं इम्प्रूव करके चलिए, यहाँ कैन होगा, कैन नॉट क्वालिफाई यूपीएससी। आप कहें कि सर ये बात समझ में नहीं आई कि आप माइट को मे में कर देते तो हम समझ में आ जाते, लेकिन कैन क्यों किए। याद रखिएगा, मे और कैन में अंतर समझाते हैं, ध्यान समझिए। मे जो है लेस संभावना के लिए यूज किया जाता है, कम संभावना, और जबकि कैन ज्यादा संभावना, प्रबल संभावना ज्यादा हो तो कैन आता है।
तो आप ही बताइए, पहला सेंटेंस तो क्लियर कर दिया है ना कि जब तक वह यह किताब नहीं पढ़ती है वह यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकती। बिल्कुल चांस नहीं है कि वो क्वालिफाई करेगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, कैन। और थोड़ा सा चांसेस रहता तो मैं हो जाता, यस सर। नहीं है। अब आइए थर्ड नंबर, इफ यू डोंट स्पीक द ट्रूथ आई कांट हेल्प यू। किसमें एरर है भाई? सी में। सी में। यस सर, इसमें कुड हो जाएगा। हाँ इसमें कोड कैसे होगा? कैन का कुड ही होता है ना पास्ट तब में। कैसे क्यों करेंगे अच्छा, कैन का कोड? present इधर में प्रेजेंट है में है, ना, आप no लोग error। कोड का No error। हाँ माइनस में जाना, यहीं से ध्यान दीजिए। पहले नो एरर कैसे होगा भाई? ये मेरा नहीं दिख रहा है, सॉरी हाँ ठीक है ठीक सही है, है ना। क्योंकि तो इसमें present- अनलेस नहीं आया, हाँ, क्या है, इफ आया। if आया। इफ, अब ये नहीं कि सर कंडीशनल सेंटेंस में रूल लिखवाए थे, इफ के साथ डोंट आ सकता है, ठीक है। इफ यू डोंट स्पीक द ट्रूथ, आपको बताए हैं कि स्पीक और ट्रूथ के बीच में क्या लगता है, द। ये भी सही है, और द नहीं होगा तो एरर हो जाएगा, Yes, sir। ये भी ध्यान रखिएगा। हमेशा फ्रेज है स्पीक द ट्रूथ, और एक और फ्रेज है क्या, टेल ए लाई। हाँ टेल लाई भी होता है, टेल लाइज, लाइज कर दीजिएगा तो ये हटा देंगे, हाँ। ठीक है। बस ये एक नंबर आपको देगा, अक्सर पेपर में पूछ देता है सीजीएल उजीएल। तो अब फाइनल आंसर दीजिए। नो एरर। नो एरर है, नो एरर। हाँ। इफ यू डोंट स्पीक द ट्रूथ आई कांट हेल्प यू, कोई एरर इसमें नहीं नहीं है। है। ऐसा नॉलेज होगा तो काहे पेपर नहीं निकलेगा? पेपर थोड़े कह रहा है कि हम तुम्हारे दुश्मन हैं, हैं? वो तो दोस्त बन के बैठा है, आप उसको दुश्मन बनाने के तैयार है। चलो भाई 4 नंबर, ए में if he will solve this problem I will give him extra bonus। ए में ये में हाँ ये में कह रहे हैं कि एरर है, हम्म। आप लोग बताइए भाई, ये में है एरर? यस सर। क्या एरर है? Present में हाँ बनाएंगे। आपको अभी बताए हैं कि if until unless वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, आप पहले ही फ्यूचर में दे दिया। अब देखिएगा एनडीए देने वाले लोग, जो लोग एनडीए देते हैं ना, सीडीएस में 120 इंग्लिश आता है। एक एक क्वेश्चन को ना घींच के खोज के अगर बढ़िया से अंग्रेजी पढ़ा हो तो मतलब बढ़िया से जानकारी हो, समय पे नॉलेज हो गया हो तो खींच के मारेगा सबको। लेकिन क्या करें, नॉलेज एक ऐसा चीज है, जब आप कोशिश करते हैं ना तब तक टाइम निकल जाती है, और जब टाइम रहता है तब आप पता है आपका इच्छा थोड़ा उतना मेहनत कर नहीं पाते, जो से गड़बड़ हो जाती है। बात समझ में आई? Yes, तो जिन लोगों के पास अभी भी वक्त है सुधर जाइए या सीरियस जल्दी निकल जाइए, ठीक है। Yes. एनडीए नहीं तो सीजीएल या बैंक तो है। देखो भाई इसमें कोई एरर नहीं है। थर्ड वाला में। फोर्थ में बताइए, ए में बता दिए। हाँ फोर्थ वाले में ए में इफ ही विल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पे जाएगा। और क्या एरर है इसमें? इफ ही सॉल्व्स हाँ क्योंकि ही सिंगुलर है ना, तो सॉल्व की जगह क्या आएगा, सोल्व्स, ठीक है। यस सर। इफ ही सोल्व्स दिस प्रॉब्लम आई विल गिव हिम एक्स्ट्रा बोनस। और कोई एरर है इसमें? नो सर। ना अभी भी है, एरर है, एग्जाम में बुखार छोड़ा देगा। एक तो एक तरफा एरर आप बना दिए कि सर, बी में है। हाँ? बी में। ऐसे तुका मत मारिए, तुका सी में एरर के है, साथ ये कौन सी सा में दा आएगा। सी में एरर है, एक्स्ट्रा बोनस है आई ना। के साथ सेल लगता है ना। हाँ? अरे विल एंड एक्स्ट्रा नहीं एक बात याद रखिए, जब कंडीशनल सेंटेंस में आई आया हो तो शैल नहीं देंगे, विल देंगे। कंडीशनल सेंटेंस में क्या देंगे, विल, नहीं तो शैल देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा बोनस काउंटेबल नाउन है, एन एक्स्ट्रा तो इसके पहले एन लग दे, एन एक्स्ट्रा बोनस, या द लगा दीजिए, द एक्स्ट्रा बोनस। कभी कभी एक्स्ट्रा के पहले भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि एक का अंग्रेजी तो ये खुद देता है, लेकिन फिर भी हाई नाउन के चलते देना पड़ रहा है। फिफ्थ नंबर पे आइए, ए में सी में। इफ यू विल बी रेगुलर इन योर ड्यूटी आई विल बी रेगुलर इन माई ड्यूटी। बिल्कुल ये में सही जवाब, will क्योंकि भी इफ वाला सेंटेंस में विल नहीं जाएगा। विल भी हटेगा ना पूरा। हाँ इफ यू विल, विल भी हटेगा। इफ यू, अब बी भी हट जाएगा। वही तो बोल रहे हैं। अब क्या लगेगा यहाँ पे रखेंगे क्या, हटाना तो जरूरी है, हटा दिए, रखना क्या है कि सही हो गए। प्रेजेंट में बनाएंगे इसको हाँ तो तो प्रेजेंट में कौन हो बनाइए। जाएगा सर यहाँ पास? डू। अरे नहीं, कुछ नहीं आएगा ना, नहीं सादा करना। अरे विल भी हटेगा, आपको इस सेंटेंस को शो करना है प्रेजेंट में। अब टेंस बनाने के लिए भी वन चाहिए जो दिख नहीं रहा है, तो आर रख देंगे। इफ यू आर, यहाँ देखिए क्या दिया है, रेगुलर, तो रेगुलर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इधर में ले लेगा। इफ यू आर रेगुलर इन योर ड्यूटी आई विल बी रेगुलर इन माई ड्यूटी। यदि आप अपने ड्यूटी में रेगुलर हैं तो हम भी अपने ड्यूटी में रेगुलर हैं। कितना प्यारा सेंटेंस है। अब पेपर में आएगा इम्प्रूव करने के लिए, तो यहाँ फंस जाइएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा क्या देना है, आर। आदमी क्या करता है, 25 ग्राम 100 ग्राम 5 ग्राम प्रैक्टिस करके पेपर देने चल जाता है। आपके 5 ग्राम से कंपटीशन का फैसला होगा। अभी देखिए कहीं से क्वेश्चन कुछ रख देगा ना, आप उसी में नाच के घूम के रह जाइएगा। कहीं सेंटेंस इम्प्रूव में आ जाए तो ये 4 ऑप्शन देगा, ए बी सी डी, कौन में आर दे देगा,
कोनों में वांट दे देगा, कोनों में लाइक दे देगा। ठीक है, उसमें गए आप। अब यहाँ भरेंगे इफ यू वांट रेगुलर, लाइक रेगुलर, इफ यू आर रेगुलर। हाँ 6 नंबर, ए में ए में अनलेस नेगेटिव वर्ड क्या हटेगा? डोंट हट जाएगा। हाँ अनलेस आई से, जब तक मैं ना कहूँ नो वन कैन स्टैंड अप, कोई खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, कितना ऐसा अंग्रेजी लोग बोलता है कि नहीं? यस सर। लोग नहीं बोलते हैं, जब Yes, तक sir. हम ना कहें कोई हिलने वाला नहीं है। यस ठीक है, तो ये सब कंडीशन रख दिया। आई 1 मिनट, अनलेस आई डोंट क्यों कटे तो नेगेटिव है ना, कितना बार समझा है, हाँ। अननेगेटिव है तो डॉन्ट कैसे आएगा? अब वहीं ये चक्कर आ रहा है पेपर में बार बार बताते हैं अनटिल अनलेस नेगेटिव है, इनके साथ डोंट, डिडंट, अरंट ये सब का यूज नहीं नहीं, होगा। इसलिए डोंट को हटना पड़ा। अब देखिए कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ कोई खड़ा नहीं हो सकता, तो इस सेंटेंस में अनलेस आएगा कि अनटिल आएगा? क्योंकि इसमें कंडीशन है और कंडीशन के साथ क्या है? टाइम भी है। आप ही सोचिए बैठे बैठे, आएगा। हाँ बैठे बैठे आदमी तंग हो जाता है, क्योंकि जब कंडीशन रख दिया जब तक नहीं कहेगा तब तक कोई खड़े नहीं होगा, बैठे बैठे तो आदमी मर जाएगा। Until. तो अनटिल, जब टाइम पे ज्यादा फोकस आ जाए बात तो अनलेस नहीं आएगा, क्या आएगा? अनटिल। तो आप पेपर में यहाँ पे फंसाएगा बुरी तरह से आपको, यहाँ पे अनटिल कर लीजिए। अनटिल आई से नो वन कैन स्टैंड अप, लेकिन जब टाइमिंग इंपॉर्टेंट ना हो तो अनलेस से काम चल जाएंगे। बात समझ में आई? आप ही कह दें हम आपको बैठे रहिए, तो आप लोग जब तक हम नहीं कहेंगे कोई इधर उधर नहीं हिलेगा, तो आपको कैसे लगेगा कि अरे यार गजब है, हमको घर जाने का था, या हमको मतलब मेरा गर्लफ्रेंड वेट कर रही है कि नहीं? हाँ सर तो कह दिए जाना ही नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं? Yes, yes, sir. टाइम जैसे इंपॉर्टेंट होगा अनटिल लगाएंगे, क्या लगाएंगे? अनटिल। और जब तक टाइम का कोई शिकवा शिकायत ना हो तो अनलेस से काम चलेगा। जाएगा। तो अब यहाँ पे ट्रिक लिखें, समझ में आ जाएगा? लिखिए लिखिए अनटिल और अनलेस में क्या डिफरेंस है। देखो भाई रूल है RULE, 2 वर्ड है हमारे पास, अनटिल और अनलेस। अनलेस। ग्रामर 2 वर्ड आपको दिया है कंडीशन रखने के लिए, 2 नहीं 4 वर्ड दिया है, लेकिन ये तो थोड़ा सा अलग टाइप का है। अनटिल यूज्ड फॉर टाइम। कंडीशन, कंडीशन हाँ। में क्या आएगा? कंडीशन इन टाइम या टाइमिंग। कंडीशन में क्या इंपॉर्टेंट हो? टाइमिंग। और टाइमिंग पे इन्वर्ट कॉमा कर लीजिए, टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो तो अनटिल होगा। यस सर। कंडीशन तो रहेंगे, Yes, sir. कंडीशन के साथ साथ क्या रहेगा? Timing. टाइम भी रहेंगे, तब अनटिल होगा। लेकिन केवल कंडीशन है, टाइम का आता पता नहीं है, तो अनलेस। तब अनलेस यूज्ड For condition. फॉर कंडीशन। अनलेस का यूज हम लोग कंडीशन के लिए करेंगे। तो सेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, हम समझा के पढ़ा रहे हैं तो टाइम तो लगेगा, और जो स्टूडेंट टाइम नहीं देगा तो एग्जाम भी उसको मार्क्स नहीं नहीं देगा। देगा। कहेंगे जाओ तुम टाइम नहीं दिया था, हम मार्क्स तुम्हारा छीन लेंगे। ठीक है, Yes, sir. आगे आइए, कहाँ तक आ गए? 6 हो गए। सही होगा। 6 हो गए। 7 पे 7 अब आराम से बनाइए, तो आप लोग कॉन्फिडेंस से। बी मेरा है सर। इफ इट विल रेन आई विल नॉट गो टू एनीवेयर, बी मेरर है? यस सर। बिल्कुल सही है। अब आप लोगों का सही गया, क्या इसको सुधारिए, कैसे सुधरेगा? It rains हो जाएगा। हाँ, क्योंकि विल हटेगा, इफ वाला सेंटेंस फ्यूचर में नहीं जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे करेंगे तो रेन का रेंस, रेंस। तो इट क्या बोलेंगे? रेंस। रेंस। तो यहाँ पे रेन को गुला करते हैं, यहाँ लिखिए RAINS, रेंस। इफ इट रेंस, आप लोग सुन के लिख सकते हैं, इफ इट रेंस आई विल नॉट गो टू एनीवेयर। इसमें कोई एरर है? नो सर। अब आप लोग फिर मार खा गए, एरर है। ये SSC आपको परीक्षा लेगा, आप कहेंगे कि सर इफ वाला आ गया था, हम तो रूल लगा दिए थे, रेंस दिया था, सही था, लेकिन एरर यहाँ एरो है। देखिए कभी भी जिस वर्ड में हियर दियर लगा हो, ट्रिक बताते हैं, उसके पहले टू का यूज नहीं करते। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, ये थोड़े बोलते हैं आई एम नॉट गोइंग टू एनीवेयर। हम कहें कि मैं वहां जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग देयर कि आई एम गोइंग टू देयर? गोइंग देयर। तो देयर में लास्ट में है कि नहीं ERE? तो जिस वर्ड में क्या हो, हियर देयर लगा हो, उसके पहले टू जैसे वर्ड का यूज नहीं करेंगे। अब ऐसा पेपर में आ जाए तो कितना लोगों का दिमाग जाएगा यहाँ पे? यस Yes, सर। sir. सब खम्मा लगेगा गंगा जी में बाढ़ आ गई है, सब डूब डूबिए। हो गया भाई? Yes, sir. यस सर। एक बार रिपीट करते हैं,
हियर, देयर, होम। क्या वर्ड है? होम। होम के पहले भी आप गो के साथ टू का यूज नहीं करते। चर्च हाँ देखिए, गो जैसा वर्ड आ जाए, यहाँ होम आ जाए, एनीवेयर, समवेयर, हियर, देयर आया हो तो टू का यूज नहीं करना है। आई एम गोइंग समवेयर, हम ऐसे बोल देंगे, आई एम गोइंग समवेयर। तुम पूछने वाले कौन हो, हम कहीं जाए? यस लेकिन ये कुछ लोग ऐसे इंग्लिश स्पोकन वाला, अब स्पोकन में कोई बोल दे आपसे, माइंड नहीं करेंगे क्योंकि वो स्पोकन है। मतलब बड़े बड़े खिलाड़ी, प्लेयर सब अंग्रेजी बोले थे कि ना, कि डोंट वरी ब्रो, आई एम गोइंग टू देयर, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू देयर, आई विल सपोर्ट एवरीथिंग। अब इतना बोल दिया, सुनने वाला ओ माय गॉड, उसको तो मीनिंग चाहिए। क्या चाहिए? मीनिंग, एक्सप्रेस। उनको बिठा दीजिए रिटर्न के एग्जाम में, ले आएंगे टॉप क्लास का माइनस मार्किंग। ठीक है कि आराम से हो जाएगा। अब आइए कौन सा है? 8 नंबर। आई विल वेट फॉर हर अनलेस से कम्स। कोई एरर नहीं है, कॉन्फिडेंस चेक कर लीजिए आप लोग। यस सर। वाह, अब लग रहा है कि तुम लोगों में कॉन्फिडेंस एक अलग तरह की ज्वाला की तरह आ रही है कि नहीं? सही तो है सर, फ्यूचर इंडेफिनिट इधर है ही, उधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है ही। हाँ, अनलेस है, अनलेस के साथ कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट। आप लोगों ने क्या दिया? नो एरर माइनस। सर सी में एरर, क्या एरर है इसमें? अनटिल होगा। हाँ, हमने बोला था ना कि जहाँ टाइम इंपॉर्टेंट हुआ वहाँ ये आपको कस के कबड्डी के मैदान में जैसे पटकता है ना धोबी पछाड़, वैसे पछाड़ेगा। ठीक है, ये आया हुआ है सीजीएल वाले, जो लोग सीजीएल दे रहे हैं ना, फिर से 10 तक देगा। सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछ दिया है, आया था तो लोग अनलेस नो एरर जैसे मार रहे हैं ना, वैसे ही कितना लोग नो एरर मार के इस बार पार्टी एक्स्ट्रा में दे दिए होंगे एडवांस में कि मेरा पेपर निकल रहा है। वो तो जा इधर पार्टी हो गया, उधर एकदम वो नहीं निकला। देख भाई, आई विल वेट फॉर हर, मैं उसका इंतजार, क्या कहता है कि जब तक वह नहीं आए आके मैं उसका इंतजार करूंगा। तो भाई जब तक वो नहीं आएगी, आप वेट कर रहे हैं, तो वेटिंग करने में सबसे ज्यादा क्या खर्च होता है? टाइम। टाइम पे निशाना रहता है, अरे बाप कब आएगी, नहीं आएगी। आप ही लोग अपने गर्लफ्रेंड का वेट किए होंगे तो आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा। वेट उठ किए हैं? नो सर। ऐसा माइए मत। चलो, और किसी का तो वेट किए होंगे। हाँ, तो किसी का वेट किए होंगे तो टाइम ज़्यादा आ गया। अरे माइक लगा रहे हो जबरदस्ती बुलाने के लिए, अब वो नहीं है, कोई वेट नहीं किया होगा, कोई क्या जरूरी। तो दे याद रखिए, वेट करने में क्या इंपॉर्टेंट है? टाइम। तो इफ इट, वो नहीं, ये देखिए कौन सा है? 8 नंबर में अनलेस की जगह क्या आएगा? Until। भाई टाइम यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया है। टाइम कंडीशन भी है और टाइम भी है, इसलिए अनलेस हटेगा, क्या आएगा? अनटिल आएगा। अब कोई दिक्कत? अभी आप लोगों को 1-2 बार और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, नहीं तो ऐसा ही धोखाधड़ी हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए 9 नंबर, अनलेस वन रीड इंग्लिश विथ एस कुमार ही कैन नॉट गेट रिसर्च नॉलेज इन ग्रामर। तो एस कुमार का मतलब संतोष कुमार। तो संतोष कुमार आप लोग, मेरा ही नाम है, तो ऐसे नहीं लिखे हैं कि आप अंग्रेजी डेवलप करना है तो एस कुमार से पढ़ना है। ये तो बाय द वे मैंने लिखा है कि आपका एक सेंटेंस बन जाए। अरे हम एक से एक दुनिया में क्या है, टॉप से टॉप चीज़ें हैं। आप जो देखते हैं ना जीन्स मार्केट में, उससे कई गुना अच्छा जीन्स मार्केट में है। बात समझ में आई? बस हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। चलो भाई, अनलेस वन क्या है? हाँ, पहला एरर, अनलेस वन रीड्स, क्योंकि आपको सिंगुलर है। जब वन रीड्स इंग्लिश विथ एस कुमार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ही कैन नॉट गेट रिसर्च, आपको कितना बार बताए हैं कि गेट के बाद V3 का यूज करते हैं। गेट के बाद किसका यूज करते हैं? V3। ट्रिक बताया हुआ है मेरा कि गेट आया हो, गेट प्लस क्या आता है? V3। ठीक है? हम कहते हैं कि सर एग्जाम में आ गया था, आई गॉट दिस वर्क डूइंग बाय अदर्स। ठीक है, अब मान लिया कि आ गया पेपर में, कहें कि सर इसमें क्या एरर है? क्या एरर हो रहा है भाई? ए में एरर है, बी में है कि सी में है? सी में दिख रहा है कि नहीं? गेट यहाँ आया है और वर्ब यहाँ आया है, एक ही लाइन में सब है, अलग अलग सेंटेंस तो नहीं है। तो कहना चाहता है कि मैंने यह काम दूसरों से करवाया, आई गॉट दिस वर्क डन। यहाँ क्या आएगा? डन। और कितना महान चीज है, स्पोकन में भी लोग बोला जाता है कि आई गॉट दिस वर्क डन बाय अदर्स, मैंने उसको पकड़वाया। तो आई गॉट हिम अरेस्टेड, अरेस्ट नहीं बोलेंगे, आई गॉट हिम अरेस्टेड। तो गेट गॉट आ जाए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म,
याद हो गया? Yes, sir. चलिए एक टाइप का ये करा दिया मैंने। ही कैन नॉट गेट, यहाँ खींचनी क्या आएगा? रिसर्च, RESEARCHED, ठीक है, रिसर्च। आपका ये गलत है। रिसर्च नॉलेज इन ग्रामर। अब बताइए सेंटेंस सही हो गए ना? अभी भी Knowledge गलत से है। पहले article. भाई ग्रामर के पहले क्या लगा ग्रामर के पहले आर्टिकल? नॉलेज अनकाउंटेबल है, ग्रामर के पहले नहीं लगेगा। नट नहीं होगा क्या? है? नहीं। काइन यानी तो होता है। आप सबसे देखिए, सबसे महान एरर तो अब है। हो जाएगा क्या? हाँ, सबसे महान वंस क्यों होगा? वंस नहीं होगा, यही वन होगा। वंस तो तब होता है जब एडजेक्टिव का काम करे, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हम सब्जेक्ट यहाँ पे वन है, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ही लाने वाले आप कौन होते हैं? ही नहीं लाइए, क्या लाइए? वन। तो देखिए अनलेस वन ग्रामर है, सब लाइन पे ध्यान देना होगा। अनलेस वन रीड्स इंग्लिश विथ एस कुमार, वन कैन नॉट गेट रिसर्च नॉलेज इन ग्रामर। बात सुन रही? तो यहाँ ही भी गलत है। देख रहे हैं कितना खतरनाक है ये सब। आप कोचिंग वोचिंग में क्या करता है, उन्हें पढ़ा दिया एगो टॉपिक है, हो गया, जा रिसर्च तो किया नहीं, इतना बढ़िया रिसर्च नहीं कीजिएगा तो दिमाग का नस कैसे खुलेगा? खुलेगा तब। देखिएगा हम अब एक स्टूडेंट है, वो बेचारा, सर हमको करा दीजिए, नहीं तो हम सर हरियाणा से है। कहाँ से है? हरियाणा। भाई एकदम पागल कर दिया है। मुझे कहा कि ठीक है भाई करा देंगे। अब कोचिंग वाला क्या है, उसको डेमो हो गया, एडमिशन हो गया, उससे अब कोई चीज़ नहीं चाहिए। हाँ, बस पैसा मिल गया, अब लड़का पढ़ाई हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर आप लोगों को उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आगे फिर हम इसी तरह से सेशन लेके आते रहेंगे। और ध्यान से सारा चीज़ को, वीडियो को 1-2 बार और रिपीट कर लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में अगर 1 से 4 नंबर तक दे सकता है तो आपको 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो इसमें घाटा आपको नहीं है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली सेशन में। जय हिंद।